नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त तो चला है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ पुलिस ने कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से शहर के प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील इलाकों में व्यापक पैदल गश्त अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस अधिकारियों और जवानों ने फ्लैग मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों तथा राहगीरों से संवाद कर फीडबैक लिया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की, जिससे बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा का एहसास तो बढ़ा, लेकिन भारी पुलिस मूवमेंट के कारण कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ और कुछ स्थानों पर लंबा जाम भी लग गया। यहां तक कि पुलिस वाहन भी ट्रैफिक में फंसे दिखाई दिए। हालांकि इसके बावजूद पुलिस ने स्पष्ट किया कि शहर में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मानिक चौक में शनि जयंती महोत्सव के तीसरे दिन भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां बाल व्यास वृंदा किशोरी ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, उनकी तपस्या और सृष्टि रचना का भावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया। साथ ही भक्त ध्रुव की अटूट श्रद्धा और कठिन साधना का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि किस प्रकार 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने भगवान के दर्शन कर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इस दौरान भोले बाबा की भव्य बारात 10 घोड़े, आकर्षक रथ और झांकियों के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और दीपक गुप्ता सहित कई यजमानों एवं श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। साथ ही आयोजकों ने घोषणा की कि कल नंदोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है जी। और यहाँ मानिक चौक में शनि जयंती के उपलक्ष्य में हर साल होती है भागवत कथा। आज ध्रुव चरित्र सुनाया था। 5 साल के थे ध्रुव जी और उनकी कथा सुनाई थी। 6 महीने में उन्होंने भक्ति प्राप्त कर ली थी और उन्हें भगवान के दर्शन लिए थे। और देखने मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? उत्साह क्या है? आज भोले बाबा की बारात निकली थी और भक्तों ने बहुत आनंद लिया था यहाँ पर। और दुबई के पड़ाव से होकर मजार गेट होकर हलवाई खाने में आई थी बारात और जयमाला का शिव और पार्वती का दोनों का गठबंधन हुआ था, जयमाला हुई थी। आज तीसरे दिन की शनि जयंती के उपलक्ष्य में मानिक चौक में भागवत जो चल रही है। आज व्यास जी ने अपने मुखार बिंद से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, इसके अलावा पेदुरानी का जो प्रेम किया कृष्ण जी से, कृष्ण जी उनके प्रेम के वशीभूत आए और उन्होंने प्रेम से केला खिलाया। केले के छिलके, वो केला खिलाना भूल गई, छिलके खिलाए तो प्रेम से बड़े प्रेम से भोग लगाया कन्हैया ने। कहते हैं कि प्रेम के ही भूखा भगवान होता है। और इसके अलावा शिव जी की महिमा बताई, शिव जी की विवाह कराया और शिव जी की बारात बड़े धूमधाम के साथ यहाँ से निकली और दुबई की पड़ाव से होते हुए हलवाई खाने से यहाँ पर आकर समापन हुई। उसके अलावा शादी, शिव जी की शादी की और उसमें गौरा मैया का जयमाला का यहाँ पर गठबंधन हुआ और बड़ा अच्छा यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्त यहाँ पर इसका आनंद ले रहे हैं। और वास्तव में हमारी सनातन संस्कृति में हर जगह ऐसी भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए, जिससे बच्चों में, आगे युवा पीढ़ी में, हर पीढ़ी में इसका हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। और बहुत ही अच्छा लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होने से। अरे नंदी की सवारी को देखकर सचमुच के हमारे नंदी गए थे तो बहुत अच्छा लगा था। नंदी पर सवारी होकर भोले बाबा निकले हैं, भूत प्रेत उनके साथ थे, सभी उनके साथ बराती निकले थे, अघोड़ी पघोड़ी सब बारात में निकले और पुरुष हमारे पूरे कमेटी शनि जयंती की वहाँ पर सब समिति निकली बारात और बहुत अच्छा लगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सालों से चल रहे डग्गामार वाहनों को लेकर अब भाजपा किसान मोर्चा ने आरटीओ कार्यालय पहुंचकर मोर्चा खोल दिया है, जहां जिला उपाध्यक्ष ने अवैध वाहनों पर तत्काल रोक लगाने की लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कार्यवाही के बावजूद ये वाहन बेखौफ चल रहे हैं
और दिल्ली व हरियाणा रूट से शहर के अंदर भी सवारियां ढोते हुए भारी जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। स्थानीय लोगों ने भी पहले कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। वहीं भाजपा नेता ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द रोक नहीं लगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिससे अब प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? किस समस्या को लेकर आरटीओ ऑफिस आए हैं? मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह सीलू ठाकुर, भाजपा किसान मोर्चा से मैं तीसरी बार जिला उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी में अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं आज सब लोगों को लेकर के इसलिए आया था, मुझे सूचना मिली थी कि अलीगढ़ जनपद में पुनीत नाम का जट्टारी से जो ट्रांसपोर्टर है, गाड़ियों का मालिक है, वो गाड़ी चलवा रहा है डंगेमारी से, जिसके पास में ना लाइसेंस है, ना परमिट है, ना रूट चार्ट है कोई। ये खैर से और अलीगढ़ से गाड़ियां चलती हैं और ये ट्रैफिक के जो इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा चलवाई जा रही हैं और आरटीओ साहब के द्वारा चलवाई जा रही हैं। और इनके पास में 25-30 लाख रुपए महीने वो उड़ा करके देता है डंगेमारी की तरफ से। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने ईमानदार होते हुए भी प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है। डंगेमारी से जो गाड़ी चल रही है, और आज सवेरे को देखोगे आप ओवरलोड से कितनी बड़ी भर करके गाड़ियाँ आती हैं। निवास ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ओवरलोड से गाड़ी कितनी भर कर, जो पैसे दे देता है इनको उसकी गाड़ी तो ओवरलोड से आती है, और जो पैसे नहीं देता है उसकी गाड़ी को ये रोज 3-3 बार महीने में चालन कर रहे हैं। ये मेरा कहना है कि ये कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस संबंध में प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट जो हैं उनसे भी शिकायत करूंगा और जो मंत्री हमारे दयाशंकर जी उनसे भी शिकायत करने का काम करूंगा। और मेरा यही कहना है कि आज ये इसमें बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ है। यहाँ जो इनका दलाल है आरटीओ साहब का, जो कार्यवाहक कार खास प्रवेश यादव जी ने और इन्होंने दीपक जी ने बना रखा है, वो यहाँ पे डंगेमारी कर रहा है बहुत तरीके से। उसने आज मारपीट भी कर दिया, वो सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं आप, और 15,000 रुपये छीन भी ले गया है वो। ये मेरा कहना है कि मैं इसमें ये चाहता हूँ कि कार्रवाई हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी कार्रवाई नहीं होगी तो किस स्तर तक जाएंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दूंगा और अपनी ट्रांसपोर्टरों को यहाँ से जो अच्छे ट्रांसपोर्टर हैं, जो अंडरलोड चला रहे हैं, उनको ले जा करके, और जो कमेटी है हमारी लगातार डग्गेमार मामले में लीगल, जिनकी लीगल चल रही है उनकी चलनी चाहिए, जिनकी अनलीगल चल रही है उनकी गाड़ी बंद हो जानी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी पहुंच तक का आदमी हो, क्योंकि इस जाम से कम लाखों आदमी। क्या लगता है किसी नेता का इसमें हाथ है? नेता की तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे कोई संज्ञान में ऐसा मामला आया नहीं। ये जो कर रहा है प्रशासन ही खेल कर रहा है, इसमें नेता का कोई हाथ नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी भी सूतमी चौराहे पे लगभग 2 बज रहे हैं, जाम देख सकते हैं आप, 1 किलोमीटर उधर होगा खैर रोड पर। और वाहन को लेकर आरटीओ विभाग नाकाम साबित हो रहा है। हाँ, हो रहा है, और आप देख सकते हैं ट्रैफिक विभाग भी हो रहा है। में चल रहा है, क्या लग रहा है? ये पुनीत है जट्टारी का, और ये पुनीत जो है 30 और 35 लाख रुपए का उठा करके देता है पूरे जिले से, उसी पे टेंडर है, वो डंगेमारी कराता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। और उसने आज मारपीट भी की है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये आज जो सूतमी जाम का अड्डा बना हुआ है, ये उसी की वजह से है। आज कप्तान साहब निकल के जाए, चाहे डीएम साहब निकल के जाए, देख सकते हैं जाम की स्थिति को, कितनी बड़ी जाम की स्थिति। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रुरावर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर कुतुब चौकी इलाके में दबंगों द्वारा एक किसान की करीब 16 बीघा हरी फसल, जिसमें लौकी, खीरा, ज्वार और काशीफल शामिल थे, को ट्रैक्टर से जबरन जोतकर पूरी तरह नष्ट कर देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने आरोप लगाया कि दबंगों ने न केवल उसकी फसल को बर्बाद किया, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। और हैरानी की बात यह रही कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी दबंग रुके नहीं। किसान ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने स्थिति को रोकने में प्रभावी कार्यवाही नहीं की, जिससे उसकी जमीन और फसल दोनों को भारी नुकसान हुआ। मामले में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि पीड़ित किसान न्याय की मांग कर रहा है। रहने वाले हो? शाहपुर कुतुब। अरे क्या मामला हुआ, आपकी क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि हमारा मुकदमाबाजी चल रहा है, और मुकदमाबाजी चल रहा है तो उसने आज दबंगी पने से, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, दबंगी पने से मेरे फसल को लौका, काचीफल और खीरा और ज्वार पोइन का चारा जूत दिया। दोपहरी में कोई नहीं था यहाँ खेत पे, मेरे भाई थे, भाई को मारपीट के नहीं बांध के डाल लिया। और पुलिस वाले, चौकी की पुलिस थी और एक PIB की गाड़ी थी, उनको मारपीट करके नहीं चौकी थाने ले गए और मेरे भाई को मारा पीटा। और मेरे खेतों में हैरो चला दी, 2 ट्रैक्टर थे। कौन लोग हैं जो इसने ये जुताई की है? ये जगवीर था और ओमा था, रामस्वरूप था और
कई थे, 15-20 जने थे। और अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र स्थित चौधरी विहार कॉलोनी में एक 24 वर्षीय युवती और उसकी मां ने पड़ोसी युवक सुमित पर लंबे समय से परेशान करने, छत पर चढ़कर अश्लील हरकतें करने, गालियां देने और कई बार जबरन खींचने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार उसके पिता और भाई प्राइवेट नौकरी के कारण घर से दूर रहते हैं, जबकि वह और उसकी मां मलिन बस्ती में किराए के मकान में रहकर गुजर बसर कर रही है। शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही न होने और आरोपी को कथित रूप से संरक्षण मिलने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने महुआ खेड़ा थाना पुलिस में कई बार शिकायत की, लेकिन उसे थाने और चौकी के बीच चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़िता और उसकी मां ने अलीगढ़ पुलिस से तत्काल कार्यवाही और सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये क्या हुआ आपके साथ? वो सुमित है, मुझे रात को छत पर ऊपर सोती हूँ और परेशान करता है, मट्टी मारता है, डेल मारता है, सोने नहीं देता, रात भर जगती हूँ मैं। उस दिन तो हद ही कर दी थी, मेरी मच्छरदानी खोल दी थी, मुझे सोने नहीं दिया उसने। मैं सो गई से आकर मच्छरदानी खोल दी थी उसने। मैं एकदम चिल्लाई मम्मी को, तो उन्होंने हल्ला मचाया, जब कहा कहते भाग जाओ, कोई नहीं बोलता है। सब उनकी सैली रहती कितने है। दिनों से परेशान कर रहा है ये आपको? 2 महीने से हो गए। आपने फिर इसकी शिकायत वगैरह करी है? हाँ, करी शिकायत, क्या हुआ उसमें? सुनवाई नहीं कर रहे हैं कोई। आप क्या चाहती हो? यही चाहते हैं कि वो जेल जाए और मार पड़े उस पर। क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है? चौधरी विहार में, सुमित नाम है। ठीक, तो ये क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ यह सुमित बोना था, दौलत राम का लड़का, वो रात को छत पर डोलता है। आपकी? हाँ, और कहाँ हमारे रहता है? ये पीछे, हमारे घर के पीछे चौधरी विहार में रहता है। थाना कौन सा लगता है? महुआ खेड़ा। अच्छा, और पूरी बात बताइए। और जी का नाम है, रात को सोने नहीं देता है। मेरी बेटी को रात भर छत पे मट्टी मारता है, घर में सोती हैं, कभी छत पे भी सोती है मेरी बेटी, गर्मी होती है तो। और का नाम है, बहुत आंधी काट रहा है वो। आपने इसकी शिकायत कहीं करी थी? हमने करी महुआ खेड़े थाने, उनने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। कितने दिन हो गए इस बात? हो गए 3 दिन, 3-4था दिन हुआ। अच्छा, फिर थाने गई थी दोबारा? फिर दोबारा गए थे, तब भी हुआ? हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। क्या मौलवारी कहते? चौकी पर भी गए, वहाँ पर भी सुनवाई नहीं करी। क्या कह देते हैं? वो जो करे थे, पहुँचो हम आ रहे हैं तुम्हारे पीछे, वो नहीं आई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सब लड़की सो रही थी छत पर, तो बोना गया था सुमित, तो उसने मच्छरदानी खोली, लड़की का बड़ी बारी का हाथ पकड़ के खींचा, तो लड़की ने चिल्लाई कि कौन है, वो सो गई, रात भर जगती है और दिन में काम करते हैं, हम लोग कोई रहते नहीं हैं। और बहुत 2-3 महीना से वो हमारे लड़की के चक्कर में डूल रहा है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि आगे कार्रवाई हो, उसे पकड़ के जेल में ले जाओ। कितनी उम्र होगी आपकी लड़की की? कौन की? लड़की की? लड़की की जाकी होगी, कम से कम होगी 24 साल। अच्छा, कब से परेशान कर रहा है, कितने दिन जी हो गए? 2 महीने थे। तो उन्हीं से कंटिन्यू? हाँ, 2 महीने थे परेशान बहुत कौन कर से रहा है। थाने में शिकायत करी थी आपने? महुआ खेड़े। अच्छा, अब क्या चाहती हैं? अब हम यही चाहते हैं कि हमारे संग में जो दुर्घटना नहीं हो कुछ, और इनको पकड़ के ले जाओ, इनको मार लगाओ और इनको सजा देनी चाहिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित बाबा कॉलोनी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खाली प्लॉट में चूहा छोड़ने से मना करने पर एक महिला के साथ पड़ोसी दबंग परिवार ने कथित तौर पर जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि 11 दिन बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे आहत होकर उसने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि स्थानीय स्तर पर शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक मामले में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। क्या नाम है आपका? सुमन उपाध्याय। कहाँ की रहने वाली हो? बाबा कॉलोनी, थाना गांधी पार्क। अच्छा, ये क्या हुआ है तुम्हारे? क्या शिकार लेके आई हो आप? मैं शिकार लेके आया सर, मेरे साथ ना मार पिटाई कर दी है मोहल्ले वालों ने। क्यों? वजह ये थी कि घर के बराबर में खाली प्लॉट है, वहाँ पे चूहा छोड़ दिया था। मैंने उससे बोला कि यहाँ चूहा मत छोड़ो, ये घर में जाएगा। उसने वो सीधा चूहा मेरे घर में ही चला गया और गेट के सामने ही कूड़ा डालती हैं।
बस इसी बात पर लड़ाई कर ली मेरे साथ में अपने। मैंने उसके लड़के से कहा तो उसके लड़के ने बोला मैं तो यहीं डालूंगा, ऐसे ही डालूंगा, प्लॉट खरीद लो। मैंने कहा भैया प्लॉट तू ही खरीद सकता, हम तो खरीद ना सके। इतने ही बाकी माँ निकली आई, इतने ही उसकी माँ निकली आई, बोली कि क्या मैंने कुछ ना, बस मैंने उससे ये कही है कि तू चूहा यहाँ मत छोड़े और यहाँ कूड़ा मत डाले। जो उसकी माँ भी कहने लगी कि मैंने कही है, मैंने डलवाया चूहा, और चारों लड़के आ गए और खुद भी आ गई और मेरे साथ में मार पिटाई करने लग गए। बहुत बुरी तरह से मारा है मुझे। कौन लोग है, क्या नाम है उन लोगों के? जय सिंह पति का नाम है, लता पत्नी का नाम है, और उसके लड़के का नाम पंकज है, बड़े वाले का नाम सोनू है, छोटे वाले का पंकज है, और उसके 5 लड़के हैं जिसका नाम, एक का नाम कृष्णा भी है, भोला, सूरज, ये 5 ने मिलकर मुझे मारा है। तो पुलिस में शिकायत वगैरह करी आपने? थाने में शिकायत कर दी, उसकी कोई सुनवाई नहीं की है। और एक दिन आए थे दरोगा साहब तो कह रहे समझौता कर लो। पिटी भी मैं हूँ, समझौता भी मैं करूँ, और सारा काम मेरे साथ में करवा रहे हैं। उससे कुछ नहीं कहा, उसको कोई भी सजा नहीं दी। अब मैं यहाँ आई हूँ कप्तान सर के यहाँ पे, अब देखो वहाँ सुनवाई होती है कि नहीं। क्या तारीख की घटना है? 30 तारीख की घटना है सर मेरे साथ में, आज 11 तारीख हो गई। तो इसका कोई वीडियो भी है मारपीट का? हाँ मेरे पास वीडियो है, मैं आपके उस पर डाल दूंगी वीडियो मार पिटाई की। तो पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही? कोई सुनवाई नहीं करी, मैंने पुलिस को भी वीडियो दिखाई, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सुखरावली गांव जनपद अलीगढ़ में शमशान घाट की लगभग 1.5 बीघा जमीन पर लगे घने हरे वृक्षों को कथित तौर पर स्थानीय राजनेताओं और पार्षद की मिलीभगत से शिषपाल शर्मा, ब्रजनंदन शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, बनवारी लाल शर्मा, हरिशंकर शर्मा और मूलचंद शर्मा द्वारा लगभग 10 वृक्षों को कटवाकर बेच दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी मिलने पर भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करते हुए कार्यवाही की मांग की और एसडीएम कोल महिमा सिंह, नगर निगम व वन विभाग के अधिकारियों तथा पार्षद को सबूत सहित अवगत कराया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच भी की, लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने से नाराज संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 14 मई तक दोषियों पर सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो सैकड़ों किसानों के साथ कमिश्नरी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।